है, एक चंद्र विजय नाम का एक राजा था। इंद्रमती नाम की उसकी एक रानी थी। भक्तमती इंद्रमती जो है बहुत ही साधु सेवी, प्रभु में आस्था रखने वाली बहुत पुण्यात्मा थी। उसने अपने गुरुदेव से उपदेश भी ले रखा था और जैसा गुरुदेव ने बता रखा था उस आधार पर वो अपनी पूजा भी कर रही थी। गुरुजी ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करे और साथ में उपवास करे, और भी उपवास बता रखे, और साथ में अपनी साधनाएं बता रखी, और एक विशेष जानकारी दे रखी उस लड़की को यानी उस रानी को कि बेटी पिछले जन्म के शुभ कर्मों से आज तू रानी बनी हुई है। भविष्य में अच्छे संस्कार बनाने के लिए अब वर्तमान में आपने बहुत पुण्य करने होंगे। द्वार पर यदि आपके कोई व्यक्ति आ जावे उसको भोजन अवश्य करवावे, और साधु को भोजन कराया हुआ, भक्त आत्माओं को भोजन करवाया हुआ ज्यादा लाभ देता है। भोजन करवाना तो बहुत आवश्यक है, चाहे कोई रास्ते चलता है, कोई गरीब है, चाहे भक्त है चाहे ना भक्त है, खाना तो अवश्य ही खिलाना चाहिए, इसका बहुत पुण्य होता है। परंतु साधु संतों को, भक्तों को खाना खिलाना और ज्यादा, उनसे भी ज्यादा लाभ देता है। अब उस लड़की ने ये सोच लिया था, उस रानी ने, कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करवाया करूंगी, और ये अपने इस याद को ताजा रखने के लिए कहीं मुझे भूल ना लग जा और मेरा एक दिन नागा ना हो जा, इसलिए उसने एक अपने आपे वचनबद्ध होगी, अर्थात एक प्रण किया कि जब तक एक संत प्रतिदिन खाना नहीं खा लेगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। इस नियम पर वो अटल थी। प्रतिदिन 1 या 2, 4, 10 चाहे 100 आ जाओ साधु संत भक्तात्मा, और बड़ी सहर्ष भोजन करवाया करती थी। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। कुछ वर्षों के बाद कुंभ का पर्व आया, और कुंभ के पर्व में ये सभी संत महात्मा हरिद्वार चले गए स्नानार्थ। जहां पर ये मेला लगता है, जहां भी इसकी पर्वी होती है, कभी हरिद्वार में, कभी त्रिवेणी में, कभी किसी कुरुक्षेत्र आदि में, तो वो स्नान के लिए सभी चले गए। और पहले पैदल चलते थे, 3-4 दिन पहले प्रस्थान कर दिया सभी ने। ये नादान संत जो है ऐसे ही शास्त्र और साधना करते रहते हैं। चले गए, कोई साधु मिला नहीं भोजन कराने के लिए, और रानी इंद्रमती ने भी रोटी नहीं खाई। दिन 3 हो गए, चौथा दिन निकलाया और रानी बिल्कुल निढाल हो गई। अपनी बांदी से कहती है, अपनी नौकरानी से कहती है कि नौकरानी कोई संत ढूंढ ले, यदि आज कोई संत आ गया तो तेरी रानी का जीवन बचेगा, नहीं तो तेरी रानी प्राण त्याग जाएगी। लेकिन अपना प्रण मैं तोड़ूंगी नहीं, अपने वचन को मैं भंग नहीं करूंगी, चाहे जान बेसिक जाओ मेरी। अब नौकरानी ने ऊपर चढ़कर, अटारी के ऊपर चौबारे पर चढ़कर देखा, कबीर परमेश्वर, वो कबीर देव उसमें करुणा में नाम से आए हुए थे, और वो आते हुए नजर आए। दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद सफेद दाढ़ी, और सादा सा वाना। अब नौकरानी ने नीचे आकर कहा कि रानी, एक साधु जैसा भक्त आत्मा सा नजर आ रहा है, विशेष कपड़े परिवर्तन नहीं है। रानी ने कहा कि भक्त है तो बुला ला एक बार। नौकरानी जाती है, कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करती है और अपना पूरा विवरण बताती है कि मेरी रानी ने ऐसे ऐसे एक प्रण किया हुआ है, और उसने आज चौथा दिन हो गया, कोई संत मिला नहीं, आज वो मरने वाली है।
वो अपने वचन की पक्की है, जान भावे चली जावे पर वो अपना प्रण नहीं तोड़ेगी। आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार उस रानी के यहाँ भोजन प्राप्त करके उनकी जीवन रक्षा करें। कबीर साहब ने कहा कि आप कौन हो? उसने बताया कि मैं नौकरानी हूँ रानी की। कबीर साहब ने कहा बेटी आप नौकरानी और वो रानी, और मैं आपके साथ चल पड़ूं और उधर से उसका राजा कोई आकर कह दे मुझे तू किसने बुलाया था, क्यों आया? संतों का अनादर बहुत महंगा पड़ता है। रानी स्वयं आवे मुझे आमंत्रित करे तो मैं चलूं, मैं यहीं खड़ा हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब नौकरानी भागी गई और सारी कथा बताई। उसी समय रानी इंद्रमती ने कहा कि मेरा हाथ सहारा दे मुझे, मेरे से चला ज्यादा नहीं जा रहा है पर मैं चलूंगी। जब वो बाहर आई कबीर साहब और घर के नजदीक लग गए थे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका और कहा परवरदिगार अपनी दासी के कंधे पर बैठकर चलो। मेरी हिम्मत नहीं तो अपने संत को कंधे पर बैठा कर ले जाती। कबीर साहब कहते हैं ठीक है बेटा चल, मैं ये देखना चाहूं था कि तेरे अंदर कुछ भावना भी है या वैसे ही भूखा मर रही है। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अर्जा कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। घर पे आ जाते हैं कबीर परमेश्वर रानी राजा के घर पे। इंद्रमती ने हिम्मत सी करके स्वयं खाना बनाया। कबीर साहब ने कहा कि बेटी मेरा खाना खाने का शरीर नहीं है, मेरा तो तेज पुंज का शरीर है। रानी ने कहा कि मेरे काम नहीं, फिर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और प्राण आज मेरे निकल ही जाने हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि ला बेटा खाना भी खाएंगे, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। कबीर साहब ने खाना खाया और फिर बताया बेटी तू जो साधना कर रही है ये ठीक नहीं तेरी। ये व्रत रखना किसने बताया तुझे? कि मेरे गुरुदेव ने बताया, मैंने गुरु बना रखा महाराज जी। कबीर साहब ने कहा बेटा व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। जब ये अकाल गिरते हैं, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, उस समय ना जाने कितने दिनों तक 6-6 महीने तक घास फूस खा खा के और ये व्यक्ति प्राण त्याग जाते हैं। उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी और ये पूर्णिमा भी और साथ में ये मंगलवार सोमवार ना बेरा कितने चक्कर काट जाते हैं और केवल घास फूस पर आधारित रहकर वो प्राणी रहते हैं और फिर भी मृत्यु को प्राप्त होकर बुरा हाल होता है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वेदों में कहीं वर्णन नहीं है व्रत रखने का। और जो साधना तुम कर रहे हो काल तक की साधना बेटी, पूरी सृष्टि रचना सुना दी। तो इंद्रमती ने कहा कि महाराज जी ये तो अब अपनी बात होती है, ये संत है ना एक दूसरे की ऐसे क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। मैंने गुरु बना रखा, मैं और कुछ सुनने को तैयार नहीं। जैसी मेरी साधना ठीक है। कबीर साहब ने कहा बेटा ये रूढ़िवादी रवैया भी, हठ योग भी अच्छा नहीं। बात को सुनो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना क्रिया तो कर ही रहे हो। कहा बेटा ये रास्ता जो है तुम्हारा काल तक का है, इसमें जन्म और मरण ठीक है। अच्छे पुण्य करेगी तो ठीक, आप 84 लाख जोनियों तो भोगना ही भोगना होगा। अच्छे पुण्य कर्म है तो हो सकता है आपका फिर भी अच्छा जन्म हो सके। लेकिन यहाँ पुण्य अलग और पाप न्यारे, ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं और दोनों ही आपको भोगने होंगे, इसमें कोई शक नहीं। रानी बन जाएगी, मान लीजिए अगले जन्म में भी तू अच्छे स्थान पर जन्म भी ले लेगी, लेकिन ये कभी ना कभी पुण्य तेरे क्षीण होंगे और पाप कर्मों का नंबर अवश्य आएगा। और फिर पाप कर्म के आधार पर 84 में जाएगी, नरक में जाएगी, ना मेरा कितना कष्ट उठाएगी। और जो आपके गुरुदेव हैं वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, अच्छी आत्मा है, उन्होंने अच्छा रास्ता दे रखा है तुम्हें। ये मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और कोई कहे आगे भी पढ़ लो, और वो कहे नहीं मैं तो आगे पढ़ना ही नहीं, मैं तो वही गुरुजी रखना है, या कोई बात हुई। ठीक है, ये महापुरुष है, अपने लेवल की पढ़ाई आपको अच्छी, अगर शास्त्र अनुकूल पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, जैसे गीता और वेद के अनुसार पे तो बहुत अच्छा है।
अगर इसे विरुद्ध पढ़ा रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी के भी अध्यापक नहीं है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा भी आपको सही नहीं दी जा रही। फिर वो कहते हैं रानी ने कहा इंद्रमती ने कि मैंने गुरुजी बना रखे हैं और उनको कैसे त्याग सकती हूँ। गुरुजी थोड़े त्यागे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटी गुरुजी त्यागे नहीं जाते, बदले जाते हैं। 5वीं तक के अध्यापक कुछ और होते हैं, प्राइमरी से आगे दूसरे अध्यापक होते हैं, और उच्च क्लासेज में उच्च कक्षाओं में जाने के बाद ऐसे अध्यापक बदलते रहते हैं। अभी तक आपने केवल काल तक की पढ़ाई की है, ब्रह्म तक की साधना मान लीजिए आपके गुरुदेव ने दे रखी है, तो इसमें तो असंख्य जन्म हो गए, तूने ऐसे चक्कर काटती ने। रानी ही नहीं, तू महारानी भी बनी, इंद्र भी की पदवी, इंद्र के लोक में भी रही, देवी भी बनी, महादेवी भी बनी तुम, लेकिन ये जन्म मरण तुम्हारा मिटा नहीं। और जो मैं रास्ता बताऊंगा वो पूर्ण परमात्मा का और जन्म मरण मिट जाने का सत्य मार्ग होगा। और गुरुजी बदल लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से इलाज ना हुआ तो दूसरा बदल ले। क्या एक ही डॉक्टर, एक ही वैद्य के आश्रय रहने से अपना जीवन व्यर्थ करना, मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा थोड़ा ही होता है। और आखिर में बताया ठीक है, नहीं मानती है तो मत माने। आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे सर्प डसेगा। ना तेरा गुरुदेव बचा सकेगा और ना ही तेरी भक्ति कोई बचाव कर सकेगी। राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और सर्प ने डसा ही डसा, उसको कोई चेंज नहीं कर सका। ठीक है, 7 दिन भागवत सुनाने से उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई सुखदेव की और स्वर्ग पहुंच गया। जब स्वर्ग का समय पूरा हो जाए, उसका सुखदेव क्षमा करना, उसका राजा परीक्षित को सर्प ने डसा और 7 दिन भागवत सुनाने से इतना लाभ हो गया कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई और उसके पुण्य बकाया थे कोई शुभ कर्म, उनके आधार पर राजा परीक्षित स्वर्ग गया। और जब स्वर्ग का समय समाप्त हो जाएगा, उसकी वो शुभ कर्मों का जो देय है उसका वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो फिर 84 लाख दुनिया भी भोगेगा और साथ में नरक भी भोगना होगा। इतनी उसको राहत मिली। और सर्प ने फिर भी डसा ही डसा, मृत्यु तो हुई। इंद्रमती ने कहा कि मैं आपका उपदेश ले लूं, क्या मेरी मृत्यु फिर नहीं होगी? नहीं होगी। मैं वो सुप्रीम पावर हूं कि जीव की आयु भी बढ़ा देता हूं। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अब ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा कहे तो नहीं लगता ठीक सा, उसको नहीं अच्छा लग रहा था रानी को, फिर भी स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उसकी मृत्यु तीसरे दिन होनी थी और वो इस बात को समझ गई कि महात्मा कोई गलत नहीं कहा करते और निस्वार्थी महापुरुष नजर आते हैं, कोई इनका लोभ भी नहीं है। तब इंद्रमती ने कहा प्रभु यदि मैं नाम ले लूं तो मेरा जीवन रक्षा हो जाएगी, श्योर पक्की होगी बेटी, कोई शक नहीं। नाम ले लिया और कहा कि मंत्र जाप करते रहना। प्रथम मंत्र दिया मालिक ने, पहली बार पेय पदार्थ के साथ में पान परवाना, और कहा कि तीसरे दिन तुझे काल आएगा, मेरे रूप में आएगा पहले, और उस समय वो आवाज लगाएगा, तूने बोलना नहीं है, अब की बार नहीं बोलना। आगे से गुरुदेव दिखाई दे जा तो बहुत जोर से बाग का दंडवत करे, चन्ना में गिर जावे, खूब आदर सत्कार करे, लेकिन अब की बार तूने उससे बोलना नहीं। जब वो आवाज लगाए और तूने दृष्टिगोचर होगा तुझे, उस समय इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना। ऐसे कहकर कबीर